अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए से लेकर एफ तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हमने इन मैट्रिसेस को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये मैट्रिसेस जो हैं वो कौन सी मैट्रिसेस हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें ये मैट्रिक्स ए है। यहाँ पर इसके तमाम जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसका जो है नेम वो होगा नल मैट्रिक्स। सेकंड पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स जो है वो है रो मैट्रिक्स। इसकी सिर्फ एक रो है, जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, और वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसलिए मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स हुई और मैट्रिक्स बी जो है ये रो मैट्रिक्स हुई। सी पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको कहते होते हैं कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स जो है, इसमें जो है वो एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। जिस मैट्रिक्स में डायगोनल पर 1 1 लगा हुआ हो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ था, तो हम इसके आंसर में भी लिखेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद है मैट्रिक्स ई। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है ज़ीरो। जिस तरह से मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट थे और सारे ज़ीरो थे, इसका नाम नल मैट्रिक्स था। तो ई में एक एलिमेंट है और वो ज़ीरो है, तो फिर इसका जो नेम है वो भी नल मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद है मैट्रिक्स एफ। एफ में भी एक कॉलम है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 1 से लेकर 9 तक के पार्ट्स दिए हुए हैं, 9 मैट्रिसेस दी हुई हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन 9 में से कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन कौन सी बाकी सारी मैट्रिसेस हैं जो कि हमें ए से एफ तक जो हैं वो दी हुई हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सारी मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है वो लिखी हुई हैं 1 से लेकर 9 तक। अब हमने स्क्वायर मैट्रिसेस में देखना है कि 1 में से 9 तक कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगी। अब इसकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को समझाई थी। वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम फर्स्ट से देखना शुरू करते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस में जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो थर्ड होगी, थर्ड नंबर वाली। उसके बाद जो है वो फोर्थ मैट्रिक्स को देखा, तो इसमें भी 2 बाई 2 इसका ऑर्डर बन रहा था, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2। तो सेकंड फोर्थ जो है मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद फिफ्थ नहीं है, 6 7 8 जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें अगर अब नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट किया जाए तो 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसकी, और 1 2 3 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो एट्थ जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी पार्ट में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमने अब देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं।
फर्स्ट पे देखा, अब जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ और हों, नंबर ऑफ़ रोज़ कुछ और हों, उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। तो इसमें जो है रोज़ 2 हैं और इसके कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, और वैसे भी मतलब जिसकी शेप रेक्टेंगल जैसी होगी जिस मैट्रिक्स की, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फर्स्ट पे आ जाएगा हमारा नंबर 1। जो सेकंड है, ये भी एक, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बन रही हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है 1 बन रहा है। सेकंड भी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बन रही हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं ये 2 बन रहे हैं। 5 जो है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6 जो है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं ये 3 हैं। नंबर 6 भी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। नंबर 7 भी रेक्टेंगुलर है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 बन रही हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 बन रहा है। 8 नहीं है। 9th जो है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ को गिने तो ये 3 हैं और अगर इसके कॉलम्स को गिना जाए तो ये 2 हैं। तो 9th भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी पर लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। अब हमने देखना है इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो इन सब में सिर्फ ये 6 है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है। बाकी सब में, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ सब में ज़्यादा है, सिर्फ ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 नंबर ऑफ़ रो है, तो इसके आंसर में सिर्फ 6 पार्ट आएगा। कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सेकंड नंबर में जो है इसका एक कॉलम बन रहा है, इधर सेकंड आएगा। बाकी थर्ड भी नहीं, फोर्थ, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स भी नहीं, 7 पार्ट जो है इसमें भी कॉलम जो है वो एक ही बन रहा है, तो इसके साथ 7 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही होते हैं और ये वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें डायगोनल्स में 1 1 आया हो और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो हों। तो यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट में जो है ये डायगोनल है, यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ, बाकी एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट। उसके बाद है नल मैट्रिसेस। वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इन सब में 9th पार्ट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स आपको ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर 9th जो पार्ट है वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्क्वायर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। यहाँ पर हमारे पास ए से लेकर ई तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने देखना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है, कौन स्केलर है, कौन यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कभी यूनिट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने दोनों ही नेम लिखे हुए हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है कि हम इनमें से चूज़ कर लें कि स्केलर मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस आएंगे। ए में डायगोनल में 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो और वो दोनों नंबर डायगोनल में सेम हों, जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स बने हैं वो सारे सेम हों लेकिन वो 1 ना हों और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैट्रिक्स ई है, ये देखने में अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसका एक स्टेप सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है, 0 का 0 आया, ये वाला भी 0 का 0 आया, 1 में 1 प्लस किया तो 2 बन गया। इस टाइम अगर हम इसको देखें तो मैट्रिक्स ई भी जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट्स डायगोनल वाले हैं और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, इसलिए अब मैट्रिक्स ई जो है वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बारी आती है यूनिट मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जो हैं वो एक ही होते हैं और ये वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 लिखा हो और बाकी सब ज़ीरो हो, कम से कम एक 1 होना चाहिए। अब ये देखें ए बी नहीं है, जो सी है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 आ रहा है और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इसके ज़ीरो हैं, तो सी मैट्रिक्स के आंसर में आपके पास यूनिट मैट्रिक्स के आंसर में आपके पास सी आएगा। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस हमने बतानी है कौन कौन सी हैं। वो तमाम
मैट्रिसेस जिनके डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो ही होने चाहिए, उनको कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स ए को देखें, इसमें जो है वो डायगोनल मैट्रिसेस में वो वाले मैट्रिसेस जिनके डायगोनल एलिमेंट्स कम से कम एक नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए में जो है डायगोनल एलिमेंट मौजूद हैं, बाकी जो हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए आएगा। बी में भी ऐसे ही है, ये डायगोनल है, डायगोनल में एलिमेंट मौजूद हैं, बाकी ज़ीरो हैं, तो मैट्रिक्स बी भी आ जाएगा। सी में भी डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 लिखा हुआ है, बाकी जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर सी भी आएगा। डी में यहाँ पे डायगोनल ये बनता है, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए ये जो डी है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ई में भी जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स ही मौजूद हैं, उसके अलावा ज़ीरोज़ हैं, तो जो मैट्रिक्स ई है ये भी एक डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमें एक एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 -1, हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से निकलेगा। हम ए का लेंगे नेगेटिव ए और इसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के साइन हम चेंज कर देंगे, जो पहले से प्लस था उसको माइनस और माइनस वाले को प्लस बना कर लिखेंगे। ये 1 की जगह हम लिखेंगे -1, 0 का 0 आ जाएगा। इस वाले -1 की जगह पर हम लिखेंगे सिंपल 1 या +1, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम बी की जगह पर लिखेंगे -b, जो कि मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी हम 3 की जगह पर लिखेंगे -3, इस -1 की जगह पर लिखेंगे 1, इस 2 की जगह पर लिखेंगे -2 और इस 1 की जगह पर हम लिखेंगे -1। ये हमारा बी का नेगेटिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सी, जिसमें कि 2 6 3 2 लिखे हुए हैं। जब हमने इसका नेगेटिव मालूम करना है तो हम मैट्रिक्स में लिखेंगे -c बाय नेम, इसको ऐसे लिखेंगे और इसके जब एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे -2 -6 -3 -2, ये हमारा मैट्रिक्स सी का नेगेटिव फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स डी। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डी को लिखेंगे -d इक्वल्स टू 3 -2 4 और -5, ये हमारा नेगेटिव बन गया। मैट्रिक्स ई यहाँ पर मौजूद है, इसका जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हम इसको लिखेंगे -e और मैट्रिक्स को हम लिखेंगे -1 5 -2 -3।